जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के 30 क्वेश्चन पर आधारित प्रैक्टिस सीरीज का आगाज़ हो चुका है, जिसमें दोस्तों हम विलियम शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों इसी क्रम में आज हम विलियम शेक्सपियर पर आधारित प्रैक्टिस सेट 10 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप भी इस प्रैक्टिस सीरीज का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना करें, ताकि दोस्तों आपको प्रैक्टिस सीरीज का पूर्ण लाभ मिल सके। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं पहले। ही वॉज नॉट ऑफ एज वट ऑफ ऑल टाइम्स हु सेड द एबव स्टेटमेंट ऑफ हुम। दोस्तों आंसर करना है आपको, इसका सही आंसर देना दोस्तों। देख लेंगे। ये दिया है जॉनसन शेक्सपियर। दोस्तों यहाँ कॉमा लगाएं, यहाँ कॉमा आएगा। जॉनसन शेक्सपियर, यहाँ बेन जॉनसन की बात हो रही दोस्तों, बेन जॉनसन, ठीक है, बेन जॉनसन, बेन जॉनसन की बात हो रही है। बेन जॉनसन शेक्सपियर। बी जॉन कीट्स वर्ड्सवर्थ। सी कॉलरिज वर्ड्सवर्थ। डी जॉनसन और मिल्टन। ठीक है, सही आंसर करना है। ठीक दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा जॉनसन शेक्सपियर। देख लेंगे दोस्तों। दीज वर्ड्स ऑफ प्रेज, इन शब्दों में दोस्तों एक प्रार्थना की गई है। प्रोबेबली द मोस्ट फेमस इवर रिटन अबाउट शेक्सपियर वर पेन्ड बाय शेक्सपियर्स गुड फ्रेंड बेन जॉनसन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टर ऑफ जैक्वस इन एज यू लाइक इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो जैक्वस के कैरेक्टर को वर्णित करता है। ठीक है दोस्तों, whimsical, बी दिया रोमांटिक, सी दिया मेलंकोलिक, डी दिया एंग्री। दोस्तों आपको बता रहा है जो सही शब्द है वो क्या होगा जैक्वस के लिए। देख लेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देख लेंगे दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा सी, सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों Jacques is one of the main character in Shakespeare's As You Like It. The melancholic Jacques, as he is known, is one of Duke Senior, nobleman who lives with him in the forest of Arden. ओके दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा शब्द होगा मेलंकोलिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 3, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर। द स्लीप वॉकिंग सीन्स अकर इन। ठीक है दोस्तों, द स्लीप वॉकिंग सीन ऑकर इन लिया गया है। दोस्तों स्लीप वॉकिंग जो सीन है वो कहाँ से लिया गया है? किंग लियर से लिया गया, मैकबेथ से लिया गया, ओथेलो से लिया गया है, या दोस्तों द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, स्लीप वॉकिंग जो सीन है वो कहाँ से लिया गया? किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैकबेथ। मैकबेथ इसका सही आंसर होगा।
देख लेंगे दोस्तों। मैकबेथ इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों द स्लीप वॉकिंग सीन occur in Macbeth. This scene happens in the Act 5 scene first. The sleepwalking scene is probably one of the most significant scene in the play. ठीक है दोस्तों, बड़ा ही महत्व रखता है ये जो स्लीपवॉकिंग सीन है। आगे बढ़ते हैं। Who is sick of self love in शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। दोस्तों कौन है जो आत्म प्यार में पागल है, जो आत्म प्यार में पागल है। ट्वेल्थ नाइट की शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ट्वेल्थ नाइट में कौन है जो सेल्फ लव स्वयं के प्यार में बीमार है। सिक मतलब बीमार है, पागल है। मॉलवोलियो, सर टॉबी वेल्स, सर एंड्रियो एग्यूचिक, ओलेबिया। आपको बताना दोस्तों, सही आंसर करना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मॉलवोलियो इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। ही इज द मैन पोम्पोज स्टेवर्ड ऑफ ओलिबियाज हाउस होल्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा मॉलवोलियो, सही आंसर होगा दोस्तों मॉलवोलियो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फॉर व्हाट इज द फ्रेज। दोस्तों एक फ्रेजेस दिया है, द मॉस ट्रैप। फ्रेजेस दिया है द मॉस ट्रैप। फ्रेजेस मीन्स होता है लोकोक्ति दी है। द मॉस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर। ठीक है दोस्तों, शेक्सपियर द्वारा यूज किया गया द मॉस ट्रैप फ्रेजेस को। ए दिया है हेमलेट्स ट्रेजिक प्ले के लिए। बी दिया है द घोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर, भूत के लिए, हेमलेट का जो पिता है उसके भूत के लिए। द प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट। दोस्तों डी दिया है हेमलेट्स कॉन्शियंस। इसमें दोस्तों सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। द प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट। दोस्तों प्ले के बीच में इन हेमलेट। दोस्तों जो प्ले था, प्ले में बीच में प्ले ही डालना, इस तरह से दोस्तों कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। इन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट हु इज सेबेस्टियंस ब्रदर। दोस्तों जो टेम्पेस्ट है उसमें जो सेबेस्टियन का भाई होता है वह कौन होता है, क्या नाम होता है उसका, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एंटोनियो होता है, अलोंसो होता है, फर्डिनांड होता है, गोंजालो होता है। आपको बताना दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ, आप बताएं दोस्तों। ओलोंसो, एंटोनियो, फर्डिनांड, गोंजालो। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, ओलोंसो इसका सही आंसर होगा दोस्तों द टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1610 एंड 1611। ओलोंसो इज सेबेस्टियन ब्रदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the pastoral comedy by William Shakespeare। दोस्तों एक पास्टोरल कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर द्वारा, उसका नाम बताना है आपको बताना दोस्तों। हैमलेट है, द टेम्पेस्ट है, एज यू लाइक इट है, किंग लियर है। बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सी,
एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट दोस्तों एक पास्टोरल एलेजी है, पास्टोरल कॉमेडी है, सॉरी। इसका जो सही आंसर होगा सी। दोस्तों एज यू लाइक इट इज़ अ पास्टोरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द किंग लियर्स सेकेंड डॉटर हस्बैंड। दोस्तों जो किंग लियर की सेकेंड नंबर की जो लड़की थी उसका जो हस्बैंड था उसका क्या नाम था, आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों पहले मैं बता दूं आपको, किंग लियर की जो लड़कियां थी वो कितनी थी, तीन। सबसे पहली का नाम गोनरेल, ठीक। दूसरी सेकंड नंबर की थी रेगन। थर्ड नंबर की दोस्तों कार्डेलिया। ये दोस्तों सेकंड नंबर की जो थी इसके पति का नाम पूछा जा रहा है। सेकंड नंबर की जो लड़की थी उसका नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको बताना दोस्तों। ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल, एर्ल ऑफ केंट, ड्यूक ऑफ बरगुंडी, ड्यूक ऑफ अल्बानी। आपको बताना दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। ठीक है दोस्तों। किंग लियर इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इट इज़ रिगार्डेड बेस्ट अमंग 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर एज मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो एंड किंग लियर। ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल इज द हस्बैंड ऑफ किंग लियर्स सेकेंड डॉटर रेगन। ठीक है दोस्तों, जो रेगन थी उसका पति जो था ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। नेदर अ बोरोवर नॉर ए लैंडर बी फॉर लोन ऑफन लॉजेज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड्स हु स्पीक दीज लाइन्स। दोस्तों कौन कहता है ये लाइन, क्या लाइन है दोस्तों? ना ही उधार देना अच्छा है ना ही उधार लेना अच्छा है। ठीक है दोस्तों, कौन कहता है ना ही उधार देना अच्छा है ना ही उधार लेना अच्छा है? क्योंकि दोस्तों उधार लेने और देने से दोस्ती ख़त्म हो जाती है, दोनों ही ख़त्म हो जाती है। एक तो आपका व्यवहार ख़त्म हो जाता है, दूसरा दोस्ती ख़त्म हो जाती है। हु स्पीक दीज लाइन्स, आपको बताना दोस्तों इसका सही आंसर पोलोनियस, होरेसियो, लॉयल्टीज, प्रोस्पेरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। पोलोनियस इसका सही आंसर होगा दोस्तों, पोलोनियस सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज कॉल्ड द बर्ड ऑफ एवन। दोस्तों किसे कहा जाता है द बर्ड ऑफ एवन? बेन जॉनसन को, शेक्सपियर को, स्पेंसर को, सर फिलिप सिडनी को? आप बताएंगे दोस्तों। विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड द बर्ड ऑफ एवन। ठीक है दोस्तों, दिस स्टेटमेंट वाज प्रेज्ड बाय बेन जॉनसन, कंटेम्प्रेरी प्ले राइट ऑफ विलियम शेक्सपियर। दोस्तों यहाँ अगर हम द बर्ड ऑफ एवन की बात करें तो ये जो प्रार्थना एक तरह से की गई है वह बेन जॉनसन द्वारा की गई है,
लेकिन दोस्तों कहा किसे गया है? विलियम शेक्सपियर को। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा यहाँ पर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इसका आंसर होगा दोस्तों। हु कॉल्ड, यहाँ क्वेश्चन अगर दिया होता कि किसके द्वारा दिया गया है, तब बेन जॉनसन होता हमारा आंसर। लेकिन दोस्तों किसको कहा गया है, तो यहाँ शेक्सपियर हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देख लेंगे, वायला इज शिपब्रेक्ड ऑन द कोस्ट ऑफ इलेरिया एंड शी कम्स ashore with the help of a captain. This is the opening part of which play by Shakespeare. दोस्तों ये जो ओपनिंग पार्ट होता है इस प्ले का, इसमें ये लाइन कही गई है, वह प्ले का नाम बताइए आप। ठीक है दोस्तों, प्ले कौन सा है? एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, रिचर्ड सेकंड, ट्वेल्थ नाइट। दोस्तों देख लेंगे इसका सही आंसर। दोस्तों मैं चाहता हूँ आपने इसका सही आंसर दें दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट इसका सही आंसर है दोस्तों। जैसा कि ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, व्हाट यू विल। ठीक है दोस्तों, इसका जो दूसरा नाम है व्हाट यू विल, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता रहा है व्हाट यू विल। इसका जो सेकंड नाम है व्हाट यू विल दोस्तों इज़ अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन अराउंड 1601 से लेकर 1602। वायला इज शिपब्रेक्ड ऑन द कोस्ट ऑफ इलेरिया एंड द कम्स ashore with the help of a captain. This is the opening scene of ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा ट्वेल्थ नाइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु इज़ द डॉटर ऑफ साइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। दोस्तों जो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो नाटक होता है विलियम शेक्सपियर का, उसमें साइलॉक की बेटी कौन है? ठीक है दोस्तों, पोर्शिया, नेरेसा, बाल्थेजर, जेसिका। आपको बताना दोस्तों, पोर्शिया होती है, नेरेसा होती है, बाल्थेजर होती है, जेसिका होती है। आप बताएंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आप बताएंगे दोस्तों। इसका जो सही आंसर है, जो साइलॉक की जो बेटी होती है वो जेसिका होती है। और दोस्तों ये भागकर शादी कर लेती है। एक दोस्तों साइलॉक जो होता है वह एक ज्यू होता है, कहने का अर्थ ये है यहूदी होता है। लेकिन दोस्तों जो जेसिका होती है वह एक ईसाई से शादी करती है। दोस्तों वह एक ईसाई से शादी करती है। ठीक है, इसका आंसर इस तरह से डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर। उसको देख लेंगे। फॉलोइंग लाइन्स अपीयर, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, द आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इन ग्रेटिट्यूड। दोस्तों ये लाइन जो हैं शेक्सपियर के किस नाटक से ली गई हैं? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, किंग्स लियर। इसमें आपको बताना दोस्तों, सही आंसर बताना है दोस्तों। ये एमीन्स द्वारा बोली गई लाइन है। और दोस्तों एक सॉन्ग है ये एज यू लाइक इट से ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, एज यू लाइक इट से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स। दोस्तों शेक्सपियर का जो थिएटर था उसका नाम क्या था, आपको नाम बताना है दोस्तों। एक तो ग्लोब थिएटर था, दूसरा एक थिएटर और था द ब्लैक फ्रियर्स। दोस्तों इसका नाम है द ब्लैक फ्रियर्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। दोस्तों वह कौन सी बुक है जो उसकी शुरुआती सफलता में सहयोग किया, जिसने उसकी शुरुआती सफलता में सहयोग किया। लव्स लेवर लॉस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वीनस एंड एडोनिस। ठीक है दोस्तों, सोनेट्स आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं इसमें, इसका जो सही आंसर होगा वीनस एंड एडोनिस, जो दोस्तों 1593 में आई। और इसी के साथ एक और दोस्तों लुक्रीज, ये 1594 में आई। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। दोस्तों आपको पहचान करना है सही क्रम से लगे हुए जो प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, उनकी पहचान करना है दोस्तों। यहाँ देख लेंगे मैकबेथ दोस्तों आया। मैकबेथ की यदि बात करें तो दोस्तों मैकबेथ 1605 से 6 में। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें जूलियस सीजर की तो 1599 से 1600 में। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें द टेमिंग ऑफ द श्रीव की बात करें दोस्तों तो ये 1593। ठीक है, 1593 से 94 में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें द टेम्पेस्ट की, तो द टेम्पेस्ट की बात करें तो 1111 से 12 में। ठीक है, अब आप लगा लीजिए। सबसे पहले हमारा ये आएगा द टेमिंग एंड द श्रीव, तो ये पहले देख लेंगे हम। ये 2 में दिया है, 1 और 2, इस तरह से हमारे 2 कट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये 2 कट हो गए। अब देख लेते हैं इसके बाद 93 के बाद क्या आता है। 93 के बाद हमारा आएगा 1599 से 1600 जूलियस सीजर। ठीक है दोस्तों, जूलियस सीजर आएगा, तो जूलियस सीजर यहाँ दिया है, लेकिन जूलियस सीजर यहाँ नहीं दिया है ना, तो ये हमारा कट हो गया। इसके बाद हमारा यही बचा, ये सही बी, हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों। आप देख लेंगे बी सही हो जाएगा, हमारा आंसर जो होगा बी सही होगा। द टेमिंग ऑफ द श्रीव, ये दोस्तों आता है 1593 से 94 में। जूलियस सीजर आता है दोस्तों 1599 से 1600 में। इसके बाद दोस्तों मैकबेथ आता है दोस्तों 1605 से 1606 में। इसके बाद द टेम्पेस्ट दोस्तों 1611 से 1612 में। यही हमारा आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
आइडेंटिफाई द पोइम शेक्सपियर रोट बेस्ड ऑन ए स्टोरी ऑफ ओविड टेल्स इन हिज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ये देख लेंगे दोस्तों। सही आंसर करना है दोस्तों इसमें। वीनस एंड एडोनिस, हीरो एंड लैंडर, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, द पैसिनेट पिलग्रिम। दोस्तों बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 देख लेंगे। आइडेंटिफाई द पोइम शेक्सपियर रोट बेस्ड ऑन ए स्टोरी। दोस्तों जो एक स्टोरी पर आधारित है, अ ओविड टेल्स इन हिज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है दोस्तों, देख लेंगे इसको। वीनस एंड एडोनिस, हीरो एंड लिएंडर, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, द पैसिनेट पिलग्रिम। इसका आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर होगा इसमें दोस्तों, सही आंसर होगा वीनस एंड एडोनिस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वीनस एंड एडोनिस। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस एन एक्सपेंसिवली रिटन मैथोलॉजिकल पोएम ऑफ 1194 लाइन्स ऑफ वर्स इन बेस्ड ऑन ए स्टोरी बाय। दोस्तों आपको बताना है इसमें, दोस्तों बताना है आपको। अभी जैसे आंसर दिया है हमने ऊपर, उसमें जो था 1194 लाइन है इसकी, और दोस्तों ओविड की बात कर रहा है ये। ठीक है, ओविड इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट। दोस्तों शेक्सपियर ने कितने प्ले को लिखा, देख लेंगे दोस्तों। शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे? 37, 38, 27, 58। आपको आंसर बताना है दोस्तों। इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, ये इसका पहला ही आंसर ठीक होगा, 37 प्ले। दोस्तों 37 प्ले लिखे थे, लेकिन दोस्तों जो फर्स्ट फोलियो आया, फर्स्ट फोलियो में जो शामिल किए गए थे वो 36 प्ले किए गए थे। एक प्ले जो था दोस्तों पेरिक्लीज, ये शामिल नहीं किया गया था दोस्तों। ये एक ऐसा प्ले था जो शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जो 37 प्ले जो थे उसमें एक माइनस कर दिया जाए तो 36 प्ले को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर्ड टू शेक्सपियर बाय। दोस्तों शेक्सपियर के लिए किसने रेफर किया स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज? दोस्तों आपको बताना है किसके द्वारा कहा गया ये। तो दोस्तों आप पढ़ चुके हैं इसको, आप अच्छे से पढ़ चुके हैं ये। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेन जॉनसन। ठीक है दोस्तों, बेन जॉनसन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21। स्टैटफोर्ड इज़ अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन। दोस्तों आपको बताना है स्टैटफोर्ड जो था उसका एक छोटा गांव भी था स्टैटफोर्ड में, जहां उनका जन्म हुआ था। दोस्तों आपको बताना वारविकशायर, हर्टिफर्डिशायर, डर्बीशायर, नॉन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है इसका सही आंसर होगा दोस्तों वारविकशायर। इसका जो सही आंसर होगा वारविकशायर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोड इज। दोस्तों आपको बताना है शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी थी उसको किस तरह से डोमिनेट किया गया था। डेस्टिनी इज कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, कैरेक्टर हैज़ नो रूल। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कैरेक्टर इज डेस्टिनी।
होलफर्नेस इज़ अ स्कूल मास्टर। दोस्तों होलफर्नेस एक स्कूल मास्टर होते हैं इन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, विच प्ले। दोस्तों एक प्ले में जो होलोफर्नेस एक स्कूल मास्टर होते हैं, वह प्ले कौन सा है? हैमलेट, मैकबेथ, अ मिडसमर नाइट्स, लव्स लेबर लॉस्ट। दोस्तों आपको बताना है कौन से प्ले में है। क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसका हैमलेट, मैकबेथ, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सही आंसर होगा लव्स लेबर लॉस्ट। ठीक है दोस्तों, लव्स लेबर लॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। द डिफीट और आर्मडा इन। दोस्तों आर्मडा इन, इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1588। ठीक है दोस्तों, 1588 इसका सही आंसर है। आप इसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। द नरेटिव पोइम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू। दोस्तों जो वीनस एंड एडोनिस है वो किसे डेडिकेट की गई, किसे समर्पित की गई है? यर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी वर्सले, वेरन ऑफ टिट्सफील्ड। आपको बताना दोस्तों टू डीज 3। दोस्तों यर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी वर्सले, वेरन ऑफ टिट्सफील्ड। आपको बताना दोस्तों टू डीज 3, तीनों को या फिर तीनों को है, आपको बताना दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 25 देख लेंगे। इसका जो सही आंसर है, आंसर डी है, इसका सही होगा टू डीज 3। यर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी वर्सले, वेरन ऑफ टिट्सफील्ड, इन तीनों को ही वीनस एंड एडोनिस डेडिकेट की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन 1609 a ship was wrecked on the unknown Bermudas. Bermudas came to known as। दोस्तों आंसर करना है आपको 26। द इले ऑफ डेविल्स, द इले ऑफ गॉड, द वैली ऑफ डीथ, डेविल्स वैली। दोस्तों आपको सही आंसर करना है द इले ऑफ डीवेल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ सही आंसर होगा द इले ऑफ डीवेल्स। आगे बढ़ते हैं। तो 27 देख लेंगे। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। दोस्तों आपको बताना है जो विलियम शेक्सपियर का कौन सा नाटक था जो अनफिनिश्ड, अधूरा ही रह गया। दोस्तों अधूरा ही रह गया। हेनरी VIII एंड पॉसिबिलिटी, द लॉस्ट कार्डेनियो, हैमलेट, किंग लियर, हेनरी IV पार्ट 2। आपको बताना दोस्तों कौन सा ऐसा नाटक है जो अनफिनिश्ड है, जो अधूरा है। इसमें देख लेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, मैं चाहता हूँ आप बताएं। देख लेंगे दोस्तों, सही आंसर होगा इसका। आइए दोस्तों, हेनरी VIII। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हेनरी VIII, जो अनफिनिश्ड वर्क है विलियम शेक्सपियर का। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर। दोस्तों शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था, प्लेस केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू 2 एक्टर्स, हेमिंग एंड कैंडेल। दोस्तों 2 एक्टर थे जो हेमिंग एंड कैंडेल, उनके द्वारा उनकी मृत्यु के 7 वर्ष बाद। दोस्तों विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 1616 में हुई और इसके 7 वर्ष बाद प्लस 7 ईयर्स बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 1623। ठीक, 1623 में 7 वर्ष बाद द फोलियो कंटेंट 36 प्लेज। 36 प्लेज में फोलियो को लाया जाता है। 1 प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड विच वन। अर्थात दोस्तों एक प्ले इसमें नहीं होता है, वह कौन सा प्ले है? दोस्तों कौन सा प्ले है वो? ये आपका पेरिक्लस हो गया, सिम्बिलीन हो गया, हैमलेट हो गया, एज यू लाइक इट हो गया। दोस्तों आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों पेरिक्लस। दोस्तों
फर्स्ट फोलियो में 36 प्लेयर को लाया जाता है, लेकिन जो पेरिक्लेस होता है उसको नहीं लाया जाता। ठीक है दोस्तों, इसको नहीं लाया जाता। इस तरह से 36 प्लेयर ही वहाँ इंक्लूडेड किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 29 देख लेंगे। इन अ बर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट, दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। दोस्तों लॉन्ग अबाउट, लॉन्ग जो शुरू में कहता है, शुरू की लाइनों में कहता है इन अ वर्ड, शब्दों में ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट, एक ब्रह्मांड का कवि नज़र आता है। दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। दोस्तों इसमें किसके लिए कहता है आपको बताना है दोस्तों। यहाँ दोस्तों 29 है, शेक्सपियर के लिए बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, शेक्सपियर के द्वारा लिए बोला जाता है। इसका सही आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। ठीक है दोस्तों, ये जो है किसके द्वारा, कौन है, इस किसने पब्लिश कराया, किसने पब्लिश कराया, इसको प्रकाशित किया। निकोलस रॉ, डॉर्डेन, कॉन्डेल, हैमिंग। आपको बताना दोस्तों, इसका सही आंसर देना है, सही आंसर देना दोस्तों आपको। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निकोलस रॉ। दोस्तों निकोलस रॉ के माध्यम द्वारा इसको पब्लिश कराया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों।